इस वीडियो के प्रायोजक है ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अब क्यों जाएं कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिसार। ऋग्वेदा का हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको दे रहा है नीट और जेईई की विशेष सुविधा, वो भी आपके ही शहर टोहाना में। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी की ओर से जारी संकल्प पत्र को हर वर्ग का हितैषी व जनता की उम्मीद बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में केवल वही बातें कही है जो पूरी की जा सके। डॉक्टर सतीश पूनिया पार्टी जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों का बिगुल बज चुका है। पहले व दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर है। 2 चरणों की तैयारी व पार्टी को मिल रहे जनसमर्थन को देखते हुए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र जारी करने से पूर्व जनता से सुझाव भी मांगे गए और जनता से मिले सुझावों के अनुरूप ही पार्टी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करके जारी किया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 बार सरकारों को नेतृत्व करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर क्षेत्र में कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश में जो परिवर्तन होंगे उसे दुनिया देखेगी। देश में धारणा थी सरकारी नौकरियों की, लेकिन स्किल डेवलपमेंट और मुद्रा के जरिए देश में आत्मनिर्भर बनाने का नौजवान को भारत की सरकार ने कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जरिए भी और इस तरीके की मुद्रा से लेकर तमाम योजनाओं के जरिए भी रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। ये संकल्प पत्र में हमने कमिटमेंट किया है। हमने ज़ीरो बिल की बिजली के लिए कमिटमेंट किया। आने वाले समय में केंद्र सरकार की योजना का हिस्सा होगी कि वो उसमें काम करेंगे। युवाओं के लिए पेपर लीक पर सख्ती के लिए हमने कहा है कि पारदर्शी तरीके की भर्तियां जो होंगी उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक जो बड़ा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मैं 2023 की नहीं 2047 की बात करता हूँ। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अभी हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी बने। इसके लिए इस संकल्प पत्र में उस चीज़ का पूरा भरोसा दिलाया गया कि भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार तीसरे टर्म में ऐसा काम करेगी कि हम दुनिया को तीसरी बड़ी अर्थशक्ति बनने में मदद करें। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि साल 2014 में विशुद्ध राजनीतिक क्रांति हुई और एनडीए ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई। अगले 5 साल बाद जनता ने भाजपा को और बड़ा जनादेश दिया, जिसके चलते भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने में सफल रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, जो अवश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि 10 साल के शासनकाल में केंद्र सरकार ने इतने विकास कार्य करवाए हैं जिनको गिनवाया भी नहीं जा सकता। इसी तरह राम मंदिर निर्माण व धारा 370 खत्म करने वाले ऐसे निर्णय भी मोदी शासन में हुए जो हर किसी को असंभव लगते थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के हरियाणा प्रभारी होने के नाते वे प्रदेश भर के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। हिसार में आज उनकी बैठक हुई है। इससे पहले अन्य लोकसभा क्षेत्रों की बैठक की गई है। हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। हमारे साथ जब हम किसी ज़माने में 3% थे और 3 सीटें थी, तब हम जनसंघ हुआ करते थे, कैडर की पार्टी हुआ करते थे। आज हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रूप में हैं, तो हम 3 से 303 तक पहुँचे हैं, तो लोगों के समागम से पहुँचे हैं। और इसलिए जिसने हमारे विचार को अपना लिया, जो हमारे साथ आत्मसात हो गया, राजनीतिक रूप से भी वो चुनाव जीतने में सक्षम है, तो उनको हमने अवसर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों के जुड़ने से पार्टी को ताकत मिली है और निश्चित रूप से बीजेपी के जीत को इसमें फायदा होगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।